हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज रेणु कुमारी, आपका स्वागत है आपके चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप बायोलॉजी को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको जेटेट, सीटेट, बोर्ड एग्ज़ाम, जनरल साइंस या 12th क्लास से जुड़ी बेहतरीन वीडियो मिलेगी। हम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं जिससे आपका समझना आसान हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें जिससे कि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों से न्यूट्रिएंट्स चैप्टर के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स और बेसिक बायोलॉजी के बारे में मोस्ट सेलेक्टेड 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कराया था, जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाइक दिया, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो मैं अगेन आप लोगों के सामने एक फिर से एमसीक्यू सेशन लेके आई हूँ जो कि है हमारा न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि है आपके स्क्रीन पर, तो वो है हमारा कि मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब मानव शरीर के लिए जो आवश्यक मतलब कि हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम इनके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए जिसमें 3 दिया हुआ है, दूसरा है बी जिसमें 5, सी 6 और डी 8। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जब हमने फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को क्लियर कराया था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनके 2 टाइप्स हो जाते हैं। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर हमारे कुल 6 न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा होता है प्रोटीन होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद से हमारा है मिनरल्स और खनिज। मिनरल्स को ही हम हिंदी में खनिज बोलते हैं, और विटामिन्स और हमारा लास्ट था रफेज। तो मैंने आप लोगों से कुल 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी थी। हमारा प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज। तो हमारे बॉडी में जो है वो कुल न्यूट्रिएंट्स की जो संख्या है वो है 6। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा कहाँ होता है हमारे बॉडी में। तो अब हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी यकृत। यहाँ पे मैंने फिगर को भी शो किया है फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को में से किसी को अगर नाम से नहीं पता चल रहा होगा तो आप फिगर से उसको देख के इजीली समझ जाओगे। तो ये है हमारा स्टमक, ठीक है, जिसको आमाशय कहते हैं। और ये जो हमारा पोर्शन है ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा बड़ी आंत है, और ये हमारा लीवर है। ठीक है, तो आमाशय का हमारा मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स कि इसमें हमारे गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। बड़ी आंत में हमारे जल का एब्जॉर्प्शन होता है और अपचित भोजन का निष्कासन हमारा बड़ी आंत के थ्रू ही होता है। और यकृत में हमारा बाइल जूस सेक्रेशन होता है, और यकृत को हमारे शरीर का लार्जेस्ट
लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। यकृत जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है और ये बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से होता है वो है हमारा छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में ही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है और देन उसमें ही हमारे एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस टाइप की, जिसको विलाई कहते हैं। तो यहीं से हमारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में वसा का संचय मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो फैट का स्टोर होता है वो मेनली किस उद्देश्य के लिए होता है। तो हमारे बॉडी में याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में मुख्य रूप से ऊर्जा का संचय, ऊर्जा के भंडारण के लिए होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के भंडारण के लिए। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि ट्रांसफैट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। ट्रांसफैट आर मेनली फाउंड इन विच, तो हमारा ऑप्शन है फल और सब्जियां, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है जैतून और नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और ऑप्शन नंबर डी में है दूध और दही। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स हमारा जो प्रोसेस्ड फूड होता है या जंक फूड होता है, फास्ट फूड जो होता है, इसमें हाई कैलोरी तथा न्यूट्रिएंट्स कम पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कैलोरी जो हमारा होता है वो हाई होता है और न्यूट्रिएंट्स इसमें कम पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें कम पाए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा शुगर, सॉल्ट और ट्रांसफैट पाया जाता है। ट्रांसफैट हमारा क्या है, जिसे हम ट्रांस फैटी एसिड भी कहते हैं। इसमें जो हमारा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के माध्यम से हमारे जो उद्योग होते हैं फूड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसमें हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के माध्यम से जो लिक्विड ऑयल होता है वो सॉलिड ऑयल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो ट्रांसफैट हमारा मुख्य रूप से पाया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड। फल और सब्जियों से हमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। जैतून और नारियल का तेल। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि कौन सा वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं पाया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फैट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो आइए अब हम इनके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है ट्रांसफैट, बी है सेचुरेटेड फैट, सी है मोनो अनसेचुरेटेड फैट और डी है सभी हानिकारक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हमारे हेल्थ के लिए कौन सा फैट जो है वो हार्मफुल नहीं माना जाता है। तो ट्रांसफैट, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपसे बात करी कि ट्रांसफैट जो हमारा होता है वो सेचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसका उपयोग अगर हम लार्ज अमाउंट में करें तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और ट्रांसफैट ही है सेचुरेटेड फैट। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे फ्रेंड्स। अब है हमारा सी, मोनो अनसेचुरेटेड फैट। तो आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने आप लोगों से पिछले ऑब्जेक्टिव सेशन को डील करा था तो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हमारे जो अनसेचुरेटेड फैट हैं उसके टू टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, हमारे अनसेचुरेटेड फैट के 2 टाइप्स हो जाते हैं। पहला है हमारा मोनो अनसेचुरेटेड फैट और दूसरा था हमारा पॉली अनसेचुरेटेड फैट या फैटी एसिड। तो हमारा जो
मोनोसेचुरेटेड फैट है, ये वन ऑफ द हेल्थी फैट के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, और इट इज़ ए फाउंड इन प्लांट फूड्स, नट्स, एवोकाडोज एंड वेजिटेबल्स ऑयल जो है हमारे वनस्पति ऑयल जो है उनमें पाया जाता है। तो मोनो अनसेचुरेटेड जो है हमारा वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का पार्ट है, तो इसीलिए हमारे शरीर के लिए अगर हानिकारक नहीं माना जाता है तो वो है हमारा मोनो अनसेचुरेटेड फैट, क्योंकि इसे हम लोग हेल्थी फैट के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस चीज़ में पाया जाता है? तो ओमेगा 3 फैट ऑप्शन हमारा है पहला हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी में है मछली का तेल यानी कि फिश ऑयल, गेहूं और चावल, ठीक है, राइस एंड व्हीट एंड पोटैटो। तो हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है फ्रेंड्स, उसका जो हमारा सबसे बेस्ट जो स्रोत माना जाता है वो होता है हमारा मछली का तेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिश ऑयल। तो ओमेगा 3 हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है फ्रेंड्स, ये हमारे त्वचा को जमा रखता है, इसीलिए आप लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग ज़्यादा करें जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। तो आई होप क्वेश्चन 6 को भी आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है? ठीक है, तो प्रोटीन का हमारा अच्छा स्रोत कौन कौन सा है फ्रेंड? तो हम आइए इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा चावल, ऑप्शन ए है हमारा चावल यानी कि राइस, बी है हमारा मछली, सी है हमारा चीनी और डी है हमारा मक्खन। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि जो चावल है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है, चीनी जो होता है ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत होता है, मक्खन हमारा जो होता है ये फैट का हमारा सोर्स होता है फ्रेंड्स। तो ये तीनों तो होने से रहे, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि मछली। फिश से हमें एक प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। फिश जो होता है वो मछली जो है वो प्रोटीन का काफ़ी बढ़िया सोर्स होता है, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। तो मछली का इंटेक करने से हमें प्रोटीन की कमी नहीं होती है। तो आई होप इतने बातों को आप लोगों ने समझ लिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कि शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? Which one of the following disease caused by deficiency of protein? तो हमारे शरीर में जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन हो सकता है? तो आइए हम इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए बेरी, बी है स्कर्वी, सी है क्वासियोरकर और डी है डायबिटीज। तो इनके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है, तो बी बेरी जो है वो हमारा विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स, स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, और क्वासियोरकर जो होता है, क्वासियोरकर ये हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है फ्रेंड्स। क्वासियोरकर और मेरामस जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और क्वासियोरकर जो है वो बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है फ्रेंड्स। तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वासियोरकर। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों ने समझ ली है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उदाहरण नहीं है? ठीक है,
हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और उनके चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होते हैं और उन्हीं टाइम के अंतर्गत हमारे अपने सारे क्वेश्चंस को कवर करना रहता है। तो बच्चे जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। समझ के और सही आंसर का आप लोग चयन कीजिए, जिससे कि आपके नंबर और मार्क्स जो है वो एग्जाम्स में अच्छे आए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। तो इंसुलिन जो है फ्रेंड्स, वो हमारे प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन भी, जो कि हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। केरेटिन जो है ये हमारे बालों तथा नाखूनों में पाया जाता है। तो ये सभी हमारे प्रोटीन के उदाहरण है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा उदाहरण प्रोटीन का नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हम कहाँ पे होता है। तो इसमें हमारे कोशिका के कुछ अंग दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है हमारा गोल्गी बॉडी। तो लाइसोसोम को हमारे सेल का जो है फ्रेंड्स, वो आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइडल बैग कहा जाता है। राइबोसोम, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का प्लेस या एंजाइम प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, और इससे प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण हमारा कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण हमारा राइबोसोम में होता है। और सी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और मेरे चैनल से आप लोग लास्ट तक जुड़े होंगे। तो मेरे चैनल को, मेरा वीडियो या सेशन जो कि था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो इनको आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरह के नए टॉपिक, नए कंटेंट, नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें, ताकि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जितने भी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, पोर्शन है, वो सारे कवर हो सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सारे लोग इस चैनल का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जारी रख सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।